हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सीएमए फाइनल का लॉ सब्जेक्ट। एंड स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व। देखिए बच्चों, हम लोग कॉरपोरेट गवर्नेंस पढ़ ऐसा हम सभी चैप्टर्स इसी तरीके से पढ़ते हैं, आप लोगों को पता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ लिया। और जब हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था, उसी में ही हमने सीएमए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लिए थे। इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बच्चों, हम लोग इसके सीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और सीएमए के अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको कि हम क्लासेस में सीएमए के अलावा सीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो सीएमए के अंदर अब आने लग गए हैं। लास्ट अटेम्प्ट में 60 मार्क्स का पेपर 60 से 65 का सीए से आया हुआ है। और ये चीज मैंने आप लोगों को लाइव दिखाई हुई थी कि कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली सीए से उठा के दिए। तो इसीलिए हमें सीए के क्वेश्चन भी करना जरूरी है। हम सभी चैप्टर्स के लिए उसी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर, जो कि हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। सीएमए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर के अंदर पढ़ लिए थे, एमसीक्यूज हमने साथ में पढ़ लिए। अब हम कर रहे हैं सीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस सीएमए के जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर यहां पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन सीएमए फाइनल के अंदर आया था दिसंबर 2022 अटेम्प्ट में। दिसंबर 2022 का अटेम्प्ट आपके 5 जनवरी को हुआ था, 5 जनवरी 2023, और उसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे मार्क्स का आया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं इस और आप अगर पढ़ोगे, ज्यादातर हो सकता है स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन गलत किया हो, पर इसका आंसर बहुत ज्यादा इजी है। मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊं उससे पहले मैं एक बार दोबारा से आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। हालांकि चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, ताकि ये क्वेश्चन और अच्छे से आपको कंप्लीट समझ में आएगा। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी पर्सन, एक पर्सन, देखिए एक पर्सन एक टाइम पर, एक पर्सन एक टाइम पर, एट ए टाइम कितनी कंपनीज के अंदर, एक पर्सन एक टाइम पर कितनी कंपनीज के अंदर, कितनी लिस्टेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है। तो एक बंदा एक टाइम पर मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। एंड एक बंदा एक टाइम पर मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। कहने का मतलब है, आज अगर मैं लिस्टेड कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो एक बार में एक वक्त पर मैक्सिमम कितनी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर रह सकता हूं? 7। अब वो सातों की सातों इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है उन 7 में से कुछ पब्लिक लिस्टेड कंपनी में तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं और कुछ में नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन मैं एक वक्त पे मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर रह सकता हूं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकता हूं। मैं एक वक्त पे मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रह सकता और नॉर्मल डायरेक्टर भी नहीं रह सकता। अपोज अगर आज मैं एक वक्त पर 5 कंपनियों में डायरेक्टर हूं, तो हो सकता है वो पांचों की पांचों इंडिपेंडेंट हो, या उनमें से कुछ इंडिपेंडेंट हो, कुछ नॉन इंडिपेंडेंट हो, या टोटली नॉन इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब यह है, मैं एक वक्त पर एक टाइम पे मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकता हूं और नॉर्मल डायरेक्टर रह सकता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है और अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। सलमान खान डायरेक्टर है 5 लिस्टेड कंपनीज में। तो सलमान खान कितनी कंपनीज में डायरेक्टर है? 5 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर। इन 5 लिस्टेड कंपनीज में से, इन 5 लिस्टेड कंपनीज में से बच्चे वो 2 कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो बाकी की 3 कंपनीज में नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यहां तक तो मैटर सही है, क्योंकि एक बंदा एक टाइम पर 7 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, ये प्रोविजन भी फुलफिल हो रहा है।
एक बंदा एक टाइम पर 7 लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, यहां तो सिर्फ ये 2 में सब कुछ फिक्स है। सलमान खान के पास में अब ऑफर आया है और 2 कंपनी से, 2 लिस्टेड कंपनी से कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाए उनकी लिस्टेड कंपनी में आकर। अभी तक सलमान खान ऑलरेडी 2 कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। अगर वो 2 और लिस्टेड कंपनीज के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाते हैं तो टोटल 4 लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक वक्त पे मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकते हैं, 4 में बन जाएंगे। और अगर वो ये 2 जोड़ लेते हैं तो टोटल कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन जाएंगे? 5 में ऑलरेडी डायरेक्टर है, 2 में और, तो 7 कंपनीज में, लिस्टेड कंपनीज में ये फुलफिल हो रहा है। उनमें से 4 में इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 में नॉन इंडिपेंडेंट है, कोई प्रॉब्लम। एक बंदा एक टाइम पर मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है और 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है लिस्टेड कंपनीज। अब जैसे मानकर चलिए कि सलमान खान अभी क्वेश्चन बोल रहा है 5 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर है, अगर वो 5 में इंडिपेंडेंट होते तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों, अगर कोई पर्सन किसी भी एक भी लिस्टेड कंपनी में होल टाइम या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर कोई भी पर्सन किसी भी लिस्टेड कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर है तो फिर वो मैक्सिमम 3 लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकता है, उनसे ज्यादा में नहीं रह सकता। तो हम लोगों ने यहां 3 अलग अलग पॉइंट पढ़े। पहला, एक बंदा एक वक्त पर मैक्सिमम 7 कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकता है। दूसरा, एक बंदा एक वक्त पर मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा हूं, 7 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर रह सकता है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकता है। और ये एक ही है, इनको दोनों को जोड़कर 14 मत कर देना, है ना। एक बंदा एक वक्त पे मैक्सिमम 7 ही लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। अब वो सातों की सातों इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, या कुछ इंडिपेंडेंट कुछ नॉन इंडिपेंडेंट, या सबकी सब नॉन इंडिपेंडेंट, लेकिन उससे ज्यादा में नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई बंदा एक किसी भी लिस्टेड कंपनी में होल टाइम या मैनेजिंग डायरेक्टर है तो फिर मैक्सिमम 3 कंपनी में ही लिस्टेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, उससे ज्यादा में नहीं बन सकता। ये क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा फिर मैंने आप लोगों को एक और प्रोविजन पढ़ाया था बच्चों। मैंने आपको ये बोला था कि कोई भी पर्सन एक वक्त पर जो कमिटीज बनती है ना, कमिटी, लिस्टेड कंपनी की कमिटीज की बात कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी की कमिटी की, जैसे ऑडिट कमिटी, रेम्यूनरेशन कमिटी, ये हम पूरे चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके। कोई भी पर्सन किसी भी लिस्टेड कंपनी की कमिटी, वो मैक्सिमम 10 कमिटी में मेंबर बन सकता है एक वक्त पर। वो 10 लिस्ट कमिटी से ज्यादा मेंबर नहीं बन सकता। और ये कमिटी किसकी है? लिस्टेड कंपनी की कमिटी है, लिस्टेड कंपनी की कमिटी। तो एक बंदा एक वक्त पर मैक्सिमम 10 कमिटीज में मेंबर बन सकता है और मैक्सिमम 5 कमिटीज में चेयरमैन बन सकता है। याद रखिएगा, ये जो कमिटीज है ना, ये सिर्फ पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए काउंट होती हैं। इसके अंदर प्राइवेट कंपनी या एनपीओ इसकी काउंट नहीं होती। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हमारे पुष्पा भाऊ है, देखी होगी ना आप लोगों ने मूवी, ये पुष्पा भाऊ है। सपोज कीजिए कि अब ये पुष्पा भाऊ, मानकर चलिए कि ऑलरेडी 3 कमिटीज के अंदर चेयरमैन है, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में चेयरमैन, पब्लिक लिस्टेड कंपनी की कमिटीज में चेयरमैन। अब इनके पास में ऑफर आया है, अब इनके पास में ऑफर आया है 5 कमिटीज में चेयरमैन बनने का, और वो प्राइवेट कंपनी की कमिटीज है। 7 कमिटीज में चेयरमैन बनने का, और वो एनपीओ की कमिटीज है। और 3 कमिटीज में चेयरमैन बनने का, वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी की कमिटीज है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी की। तो अब मुझको बताइए, पुष्पा भाऊ ऑलरेडी 3 कमिटीज के अंदर चेयरमैन है पब्लिक लिस्टेड कंपनी की। अब प्राइवेट कंपनी की 5 कमिटीज से उनके पास में चेयरमैन बनने का ऑफर है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि ये जो प्राइवेट कंपनी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की जो कमिटीज होती है, उनमें अगर आप मेंबर या चेयरमैन है
तो वो इस लिमिट के अंदर काउंट नहीं। इस लिमिट में सिर्फ क्या काउंट होता है कि एक बंदा एक वक्त पर मैक्सिमम 5 लिस्टेड कंपनी की कमिटीज में चेयरमैन हो सकता है और 10 लिस्टेड कंपनीज की कमिटीज के अंदर मेंबर हो सकता है, उससे ज्यादा में नहीं हो सकता। तो बच्चा रिवाइज कराता हूं क्योंकि हम अभी लेटेस्ट जो आया हुआ क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने ये आप लोगों का जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टेस्ट लिया था उसके अंदर भी सॉल्व करवाया है ये वाला। मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक बंदा एक वक्त पर मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है और 7 लिस्टेड इंडिपेंडेंट कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। लेकिन अगर वो किसी भी एक भी लिस्टेड कंपनी में होल टाइम या मैनेजिंग डायरेक्टर है तो फिर वो एक वक्त पे मैक्सिमम 3 लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। उसके अलावा वो एक वक्त पे मैक्सिमम 5 कमिटीज के अंदर चेयरमैन हो सकता है और ये लिस्टेड कंपनी की कमिटीज है और 10 कमिटीज में मेंबर हो सकता है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन आपका अभी लेटेस्ट आया है। और बच्चों इस क्वेश्चन को यहां स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट मत कीजिएगा क्योंकि यहीं से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन ही गलत दिया सीएमए इंस्टीट्यूट, क्वेश्चन ही गलत दिया है। हाँ क्वेश्चन गलत दिया है सीएमए इंस्टीट्यूट ने, लेकिन ये बात आपको आंसर में लिखकर आनी है कि सर ये तो क्वेश्चन गलत है, सीएमए इंस्टीट्यूट को बताना है। देखिए सबसे पहले पढ़िए ये वाला, आपसे पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर 3 अलग अलग सब क्वेश्चन पूछे गए। हम पहला सब क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोल रहा है कि एवा, क्या एवा 9th लिस्टेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या एवा 9th लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो यहां पर ये लिखा हुआ है कि एवा जो है वो ऑलरेडी 8 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर, एवा जो है वो ऑलरेडी 8 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर है, अब वो 9वीं लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वो बन सकती है। आप आंसर में क्या लिखोगे, आप आंसर में लिखोगे नहीं, आप लिखोगे कि एवा 9th लिस्टेड कंपनी में तो डायरेक्टर नहीं बन सकती, इवन वो ऑलरेडी जो 8 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर है वो भी गलत है, क्योंकि एक पर्सन एक टाइम पर मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, 7 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर नहीं हो सकता। यहां पर एवा ऑलरेडी 8 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर है, वो तो ऑलरेडी गलत है। उसने, आप पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या एवा 9th लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, हम बोल रहे हैं 9th में तो बन ही नहीं सकता, वो ऑलरेडी जो 8th में बनी हुई है वो भी गलत है, उसको वहां से भी एक कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी की डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ेगी क्योंकि एवा एक वक्त पे मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज की डायरेक्टर है। देखिए यही लिखा है कि अगर हम प्रोविजंस पढ़ते हैं सेबी एलओडीआर 2015 की रेगुलेशन 17 के, तो इसका मतलब है कि एक पर्सन एक वक्त पे मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर रह सकता है, उससे ज्यादा में नहीं। तो एवा 9th लिस्टेड कंपनी में तो डायरेक्टर बन ही नहीं सकती, बल्कि वो ऑलरेडी 8th लिस्टेड कंपनी में जो डायरेक्टर है वो भी उसको जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो एक वक्त पे सिर्फ 7 कंपनियों के अंदर, 7 लिस्टेड कंपनियों के अंदर डायरेक्टर बनी हुई रह सकती है। स्टूडेंट बोलता है सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब हम एग्जाम दे रहे थे, जो बच्चे अटेम्प्ट दे चुके, बोले सर तब समझ में नहीं आया, क्योंकि बच्चे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। ये जो एग्जांपल्स आप लोगों को मैं यहाँ पर देख के समझाता हूं ना क्लास के अंदर, वो एग्जांपल्स इसीलिए होते हैं ताकि पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है आप उसका बहुत इजीली आंसर दे सके। अब देखिए हम सेकंड सब क्वेश्चन पर चलते। बोल रहा है कि एवा जो है वो एक लिस्टेड कंपनी के अंदर होल टाइम डायरेक्टर की पोजीशन पर है, तो अब वो कितनी कंपनीज के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकती है। हमने क्या पढ़ा था, और देखो पहले यहां पर भी देख लो, ये खुद भी बोल रहा है कि एवा जो है वो एक होल टाइम डायरेक्टर है लिस्टेड कंपनी में, और अब उसके पास में 6 लिस्टेड कंपनियों से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का ऑफर आया। वो एक लिस्टेड कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है, उसके बाद में 6 लिस्टेड कंपनी से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का ऑफर आया। मैंने आपको अभी अभी बताया था, अगर कोई पर्सन एक कंपनी के अंदर
एक लिस्टेड कंपनी में होल टाइम या मैनेजिंग डायरेक्टर है तो वो एक वक्त पे मैक्सिमम 3 लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकती है। यही आपका आंसर है कि रेगुलेशन 17 के प्रोविजन के हिसाब से अगर एवा होल टाइम डायरेक्टर है एक लिस्टेड कंपनी में तो वो मैक्सिमम 3 कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकती है, उससे ज्यादा में नहीं। कितना सिंपल क्वेश्चन अब आपको लग रहा होगा। ये लास्ट वाला देखो, थर्ड क्या पूछ रहा है सब क्वेश्चन, कि क्या एवा लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कमिटी के अंदर चेयरमैन बन सकती है। हमने पढ़ा था कि एक पर्सन एक टाइम पर मैक्सिमम 5 लिस्टेड कंपनी की कमिटीज के अंदर चेयरमैन बन सकता है। यहां तो एवा सिर्फ एक ही लिस्टेड कंपनी की कमिटी में चेयरमैन बनना चाहती है। जी हाँ, वो बन सकती है, एक वक्त पे मैक्सिमम 5 कमिटीज की चेयरमैन बन सकती है। बच्चों ये क्वेश्चन आपका अभी दिसंबर 2022 जो अटेम्प्ट हुआ, जिसका एग्जाम 5 जनवरी 2023 को हुआ, उसमें आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग क्लास के अंदर पूरा सॉल्व कराते हैं, सीए और सीएमए दोनों के, ताकि बच्चा जब कंसेप्ट क्लियर करे, ताकि स्टूडेंट को जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो साथ में जब वो ये भी देख लेगा कि यार इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, तो फिर जाकर उसका कंप्लीट होगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं बच्चों कि आपने जो क्लासेस हमसे ली हुई है वो पढ़ने का तरीका मैंने क्लास में भी आपको समझाया है बहुत बार, कि सबसे पहले चैप्टर पढ़ो। आप जो हमने आपको क्लास दी है वो क्लास पढ़ो, उसमें आपका स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो गया, प्लस सीएमए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए। फिर उसके बाद में उस चैप्टर के एमसीक्यूज पढ़ो, एंड फिर उसके बाद में उस चैप्टर के अलग से सेपरेटली आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीए एंड सीएमए दोनों के दिए हुए वो पढ़ो। तो पहले तो आप क्लास पढ़ो जो हमने आपको प्रोवाइड करी है, उसमें स्टडी मटेरियल पूरा आ जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्लस एमसीक्यूज पढ़ो, प्लस हमने अलग से जो सीए और सीएमए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व किए वो पढ़ो। और फिर आपके रेगुलर टेस्ट चलते हैं, हर चैप्टर का चल रहा है बच्चे, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो, आपकी प्रॉपर कॉपी चेक होके आपको मिल रही है, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है लाइव, जिसमें सिखाया जाता है किस तरीके से आंसर लिखना है। ये सब कुछ टेस्ट की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी बताया गया, तब जाकर बच्चों आपका कोर्स कंप्लीट होता है। अदरवाइज कोर्स कंप्लीट नहीं है, सिर्फ स्टडी मटेरियल पढ़ लोगे वो इनफ नहीं है, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसका प्रूफ एग्जाम्पल जो सबूत है वो है दिसंबर 2022 का सीएमए फाइनल लॉ का पेपर, 60 मार्क्स से ऊपर का सीए से आया हुआ पेपर। चलिए बच्चों, ये हम लोगों ने क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे